हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन टॉप कोचिंग में। आज मैं चलिए संस्कृत का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आपको बस वीडियो देखना है और आपको सब याद हो जाएगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का सही विकल्प OMR शीट पर चिन्हित करना है, मतलब घसना है उस पर। तो इसमें आपको बोल रहा है कि 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाए आपको, 100 गो आपको टिक मारने वाला दिया जाएगा, घसने वाला, जिसमें से आपको जो आता है 50 नंबर तक आप टिक मार लीजिए और 50 गो ऑब्जेक्टिव आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 में है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दार्शनिक शास्त्र। इसका आंसर हो जाएगा ए, दार्शनिक शास्त्र। इसको कैसे याद रखें, तो वो शास्त्र मतलब होता है वेद से संबंधित। और वेद में हमें एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए क्योंकि उसमें धर्म के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो हमको एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए उस शास्त्र में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दर्शन आप याद रख सकते हैं, तो दार्शन शास्त्र आपको याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन 2 में करते हैं। क्वेश्चन 2 है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। यहाँ पे बोल रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 का ए, मुंडकोपनिषद। क्या आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद इसका आंसर हो जाएगा। इसको कैसे याद रखेंगे, तो अगर आप सत्य नहीं बोलेंगे तो आपको मूर्ख बोलेगा। इसको कैसे याद रखते हैं कि अगर आप सत्य नहीं बोलेंगे ना तो आपको मूर्ख बोलेगा। मूर्ख से आपको मुंडकोपनिषद याद आ जाएगा। सत्य नहीं बोलेंगे तो मूर्ख बोलेगा और मूर्ख से आपको याद आ जाएगा मुंडकोपनिषद, आपको याद आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है किसकी गुफा में आत्मा निहित करती है। तो आत्मा कहाँ होता है, तो आत्मा कहाँ होता है, तो आत्मा हमारे जीवन में होता है। हमारे जितने भी सारे जीने वाला जीव जंतु वस्तु कीट पक्षी जितने भी दुनिया में जीते हैं सभी के अंदर गुफा होता है और ये सभी जीवों में होता है। तो आप ऐसे याद रखें कि गुफा में आत्मा नहीं था, तो गुफा कहाँ पाया जाएगा, तो गुफा हमारे जीवों में पाया जाएगा। यानी कि जीवो मतलब जो जीने वाला है वो सभी के अंदर गुफा पाया जाता है। तो गुफा से याद आ जाएगा आपको कि जीवों में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में है कौमुदी महोत्सव कब मनाया था। कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव का मतलब होता है कि कोई त्योहार है। ठीक है, और त्योहार में कौमुदी को आप ऐसे याद रखिए, कॉमेडी हो रहा है त्योहार में, कॉमेडी हो रहा है तो वहाँ क्या हुआ, शरारत हुआ। कॉमेडी जहाँ हो रहा है तो वहाँ शरारत थोड़ा भी नहीं, थोड़ा सा भी शरारत होता ही है। तो सरदर्द ऋतु आपको ऐसे याद आ जाएगा कि कॉमेडी हो रहा है और कॉमेडी जहाँ हो रहा है तो शरारत भी होगा। तो सरदर्द ऋतु आपको याद आ जाएगा ऐसे। चलिए क्वेश्चन हम 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 में है कि क्वेश्चन 5 में है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा, पटना। तो देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो आप बोलिएगा गुरु गोविंद है। ठीक है, अब गुरु गोविंद का जन्म कहाँ हुआ है, तो पटना में हुआ है। तो आप पटना कैसे याद रखिएगा, तो गुरु गोविंद जो है ना एक पवित्र थे, पवित्र गुरु थे, पवित्र। पवित्र से आपको याद आ जाएगा पटना। ठीक है, गुरु गोविंद कौन थे, पवित्र थे, पवित्र से आ जाएगा पटना, याद आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन 6 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा गंगा। तो गंगा आप कैसे याद रखिएगा, तो इसका ट्रिक हम ऐसे बनाए हैं
कि गंगा जो है ना, गंगा नदी, गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा क्या है? पवित्र नदी है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे ही लंबा पुल आएगा, लंबा पुल, तो लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो नदी जो है ना वो एक तरह से पवित्र है, और पवित्र मेरा क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। पवित्र क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम 7 का। मुद्रास ग्रंथ में किस शहर का प्राचीन का संकेत है? मुद्राक्ष मुद्राक्षरा ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनतम का संकेत है? तो मुद्रा मतलब क्या होता है पता है? मुद्रा का अर्थ होता है आपका पैसा। मुद्रा मतलब क्या होता है? अब पैसा, और पैसा, मुद्रा मतलब क्या होता है? पैसा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो जैसे ही एग्जाम में आएगा मुद्रास, तो मुद्राक्षस जैसे ही आएगा, तो आपको मुद्रा क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? तो मुद्रा हम लोग, तो मुद्रा, मुद्रा एग्जाम आएगा तो मुद्रा आप ऐसे याद रखें कि मुद्रा मतलब पैसा। अब पैसा मतलब होता है पाटलिपुत्र। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मुद्राज आया तो मुद्रा मतलब होता है पैसा, और इसमें प देखना है कहाँ पे है, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। मुद्राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीन तो संकेत है? तो पैसा। पैसा कहाँ है? पाटलिपुत्रम। तो आपको ऐसे याद आएगा। चलिए क्वेश्चन 8 करते हैं। अपनी रचना काव्य सीमांश में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? चलिए एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर देते हैं। अपनी रचना काव्य सीमांश में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजशेखर। आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप यहाँ देखें सरस्वती है, और सरस्वती को पूजा हम सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पे राज नाम का कोई लड़का है जो सरस्वती जी की पूजा कर रहा है, तो राजशेखर आपको ऐसे याद आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं 9। क्वेश्चन 9 में है, क्वेश्चन 9 में है शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिवोपासक। इसका कोई ट्रिक नहीं बन रहा था, आप इसको याद रख लीजिए। शिव प्लस उपासक की संधि क्या है? तो शिवोपासक है। चलिए क्वेश्चन 10 करते हैं कि महानगरम में कौन सा समास है? महानगरम में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष। इसको ये कैसे याद रखेंगे? देखिए, महानगरम बहुत अच्छा जगह है और घूमने वाला जगह है, और वहाँ पे सभी को जाना चाहिए, खासकर पुरुष को भी जाना चाहिए। तो आपको ऐसे याद रहेगा तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्र। इसका आंसर हो जाएगा प्र हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12 का। सदैव प्लस सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका ट्रिक आप ऐसे याद रखिए कि सदैव, सदैव, दैव में क्या होता है ना, अ ए आता है। सदैव में क्या आता है? अ प्लस ए आता, सदैव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अ प्लस ए। इसका ट्रिक कैसे है? तो दैव, दैव जो बोलते हैं ना, तो ऐव समझ सुनाई में देता है, ऐव मतलब अ ए, ऐव। तो अ प्लस ए, आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अब हम 13 करते हैं। क्वेश्चन 13 में है
बीना के योग में कौन सी विभक्ति है? तो बीना नाम की कोई लड़की है, ठीक है, जो तृतीय क्लास में पढ़ाई कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कि बीना नाम की कोई लड़की है और तृतीय क्लास में पढ़ रही है। तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं, बीना आएगा तो बीना बीना कौन क्लास में पढ़ती है? तृतीय क्लास में। तो आप इसको तृतीय याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारे 14 का क्वेश्चन है कि धारे रुतर्मन सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा है? धारे रुतर्मन सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, दिनेशः सुरेशाय संत धारयति। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो आप ऐसे रखिए याद कि यहाँ पे धारे मतलब धागा है। धागा आप जानते हैं जिससे आप पतंग उड़ाते हैं। तो धागा का काम हम कहाँ करते हैं? सुई में करते हैं। तो आपको सुई से याद आ जाएगा सुरेशाय संत याद आ जाएगा, ठीक है। सुरेशाय संत धार्य, आपका सी याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 का। 15 का क्वेश्चन है मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुनि भी। इसका कोई ट्रिक नहीं बन रहा था, आप इसे याद ही कर लीजिए कि मुनि से मुनि भी आपको याद आ जाएगा। 16 क्वेश्चन है पिबती किस धातु का रूप है? पिबती किस धातु का रूप है? तो इसका आंसर आ जाएगा याद आपको ए, पा। इसका पा याद आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं, पिबती किस धातु का रूप है? तो पिबती में आपको पा याद कर लीजिए। अब पा सभी में है, सभी में तो नहीं है। पट है, पिब है, पत। तो आपको एक पा देखना है, आपको ट्रिक बना देगा। पिबती आएगा तो पा आपको टिक लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17 का। साधु किस विभक्ति का रूप है? तो आप नाम से याद रखें, साधु। साधु मतलब होता है पवित्र, साधु मतलब शुद्ध, साधु मतलब पवित्र और शुद्ध दोनों हो सकता है। साधु अच्छे होते हैं तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऑप्शन सी, साधु से सप्तमी याद रख सकते हैं। साधु मतलब शुद्ध, शुद्ध से सप्तमी को याद आ जाएगा। क्वेश्चन 18, अस धातु के लट लगाकर रूप कौन सा है? अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, अस्थि। तो इसका कोई ट्रिक नहीं बनना था, आप इसको याद कर लीजिए। अस है तो अस्थि आपको याद आ जाएगा। अस से अस्थि, अस अस्थि, अस अस्थि। अस किस, अस धातु के लट लकाकर का रूप कौन सा है? तो अस्थि है, ठीक है। चलिए 19 का क्वेश्चन है वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय? वनिता कौन है? तो स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग ज्यादा है ना, कपड़ा खींचने का काम करती है, पढ़ने का भी काम करती है, यानी सब काम करते। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि स्त्री अभी टॉप में कपड़ा धोने के काम कर रही है। वनिता नाम की लड़की, वनिता नाम की लड़की जो है वो स्त्री है। और टॉप मतलब होता है कपड़ा खींचने वाला, जिसको हम टॉप में खींचते हैं। तो टॉप से आप याद आ जाएगा टॉप, ठीक है। क्वेश्चन बी में है कि क्वेश्चन 20 है कि हन प्लस कत्वा से कौन सा पद बनेगा? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हत्वा। तो आपको ऐसे याद रखना है, हन प्लस कत्वा से हत्वा। इसका आप ऐसे याद रखते हैं, हन प्लस कत्वा तो हत्वा आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चन 21 में है कि मूल प्लस ठग से कौन पद बनेगा? मूल प्लस ठग से कौन पद बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखेंगे, मूल मतलब क्या होता है? पैसा। अब पैसा आप कहीं भी जाएंगे तो ठगा जाएंगे। तो आप इससे अच्छा है कि आप मॉल में चले जाइए और वहाँ पे
खरीदारी कीजिए तो मॉल का जो प्राइस होता है यानी कि मूल्य होता है वो फिक्स होता है। तो आप मॉल में चले जाइए, उस मॉल से आपको याद आएगा मौलिकः। ठीक, तो क्वेश्चन 21 करते हैं आप। 21 तो हो गया मौलिक, आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चन 22 में है, क्वेश्चन 22 में है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तप्ती। तप्ती, तो आप उसको ऐसे याद रखें कि यहाँ हो रहा है पुरुष के बाद, वो भी उत्तम पुरुष, अच्छे पुरुष। ठीक है, तो अच्छे पुरुष सभी होते हैं और एक दिन उसे क्या होता है, शादी हो जाता है। शादी जैसे ही हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एक दिन पति बन जाते हैं। तो आपको ये याद रहेगा कि लट लकार उत्तम पुरुष जैसे ही आएगा एग्जाम में तो आप लगा दीजिए पति, आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का, पीतम इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा। तो पीतम इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, पा प्लस सत्री। तो इसका कोई ट्रिक नहीं बन रहा था, आप इसे प्लीज याद कर लीजिए। पीतम इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा, तो पा प्लस सत्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 24 में है कि किस शब्द में दा प्रत्यय है। ठीक है, किस शब्द में दा, तो आपको देखना है कौन सा 4 ऑप्शन है जिसमें दा लगा है। तो यहाँ मिल गया सी में दा लगा है, तो इसका ट्रिक ये हो गया कि दा प्रत्यय दा कहाँ लगा है, तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, तो सी में दा लगा हुआ है। क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 में धर्मांतर का सही विच्छेद क्या होगा। धर्मांतर का सही विच्छेद क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए, धर्म प्लस अंतरम। ठीक है, धर्म प्लस अंतरम, तो धर्म में कोई अंतर नहीं, सभी धर्म एक है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, धर्म प्लस अंतरम मतलब कोई अंतर नहीं है। ट्रिक ऐसे आप याद रख सकते हैं। 26 का क्वेश्चन है, किस पद में अवयवी समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा यथाशक्ति। इसका आंसर हो जाएगा यथाशक्ति। ठीक है, किस पद में अवयवी समास है, तो यथाशक्ति। तो समास का हम एक अलग सा वीडियो बना देंगे, तो आपको यथाशक्ति कैसे होगा, तो आपको ट्रिक से बस एक लाइन में ही समास खत्म कर देंगे हम, आप उसको ट्रिक याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम समास की वीडियो अपलोड कर देंगे। 27 का क्वेश्चन है, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था। ठीक है, बोल रहा है कि आलसी कोई आदमी है और उसका इच्छा अनुसार भोजन भी दिलवाता है, मतलब काम उम नहीं करता है और लेकिन इच्छा अनुसार उसको भोजन मिलता है। तो वही बोल रहा है कौन दिलवाता था, तो 27 का बी हो जाएगा आंसर, वीरेश्वर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर आलसियों के पास आप रहेंगे तो आप भी आलसी हो जाएंगे। तो आप आलसी से दूर हट जाइए, दूर जितना रहेंगे तो आप आलसी नहीं रहिएगा, आप तेज रहिएगा, आप वीर रहिएगा। तो आपको आलसी के पास नहीं जाना है। ठीक है, आलसी के पास जाएंगे तो हम भी आलसी हो जाएंगे, तो हमें तो वीर बनना है, वीर। तो आलसी आएगा तो आपको वीर बनना है, उसके पास नहीं जाना, तो वीर से वीरेश्वर आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। उसी तरह 28 का क्वेश्चन है, 28 का क्वेश्चन है, तर्क्यति यदस्मिन् गृहे अग्निर्गणोऽस्ति अल्स कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, दूसरे आलस्यों की। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ भी आलस कथा का बात हो रहा है, तो आलस कथा आप सुनेंगे, आलसियों के पास रहेंगे, दूसरे की तरह आप भी आलसी हो जाएंगे। इसलिए आप आलसी का कहानी मत सुनिए, नहीं तो दूसरे की तरह आप भी आलसी हो जाएंगे, तो दूसरे की तरह आलसी, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा उसके
उस उसके बाद 29 का क्वेश्चन है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। तो देखो, स्त्री जब बड़ी हो जाती है तो उसका साथी पति के साथ हो जाता है, तो उसकी सारा रक्षा पति ही करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। स्त्री का रक्षा पति ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हम चलते हैं 30 का क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी। मतलब ये बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। इसका नाम था याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी, मैत्रेय को। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखो, यहाँ पे है याज्ञवल्क्य ने, ठीक है, याज्ञवल्क्य ने। तो आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी, किसकी शिक्षा थी ये। तो ये शिक्षा थी आत्मा से संबंधित शिक्षा थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्री। तो मैत्री आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है कि आत्मा मेरे पास भी है, आत्मा मेरे पास भी है, तो मैं से मैत्री आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है। 31 का आंसर है, 31 का क्वेश्चन है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी। मतलब गंगा देवी एक पवित्र देवी का नाम है, अब वो महाकाव्य की रचना की, वो किस महाकाव्य की रचना की, उसका नाम आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मधुरा विजयम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मधुरा विजयम। इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। तो गंगा नदी एक पवित्र नदी है और ये हमेशा विजय ही रहती है, हमेशा जीतती है गंगा नदी। तो आपको विजय से यहाँ आ जाएगा, मधुरा विजय याद आ जाएगा, ठीक है। गंगा नदी विजय हमेशा करती है, तो आपको यहाँ याद आ जाएगा 31 का सी, मधुरा विजयम आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चन 32 है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे। अब यहाँ राजा की बात हो रहा है, तो राजा की बात हो रहा है, तो राजा हमेशा क्या होते हैं, विजय होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 32 का डी। यहाँ अच्युत राय है, मतलब एक राजा के पोस्ट में है, और राजा हमेशा हारते नहीं बल्कि जीतते हैं, विजय होते। तो विजय नगर आपको ऐसे याद आ जाएगा कि अच्युत राजा आपको दिमाग में आएगा तो समझ राजा से बात हो रहा है, तो ये विजय होंगे, तो विजय नगर के, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन 33 है कि स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ आप भारतवर्ष को टिक मार सकते। ट्रिक क्या है इसमें, कैसे याद रखेंगे। तो यह है स्वर्गा, और स्वर्गा मतलब हमारा भारत देश बहुत स्वर्ग की तरह है, अच्छा, सबसे अच्छा। तो उसको ऐसे बोल सकते हैं कि स्वर्गा से स्वर्ग है मेरा भारत देश, तो स्वर्ग से कौन सा देश आ जाएगा, मेरा भारत देश स्वर्ग जैसा है, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 34 करते हैं। चलिए क्वेश्चन 34 करते हैं, सीमांतोनियम किस संस्कार के अंतर्गत है, ठीक है। सीमांतोनियम किस संस्कार के अंतर्गत है। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, सीमांतो मतलब सीमा, आपको याद आ जाएगा सीमांतो। सीमांतो नाम की कोई लड़की है और वो जन्म से ही संस्कारी लड़की है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सीमांतो ने किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो जन्म से ही संस्कारी बच्ची है ये सीमा नाम की लड़की, तो आपको ऐसे ट्रिक से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का क्वेश्चन है, शैशव संस्कार कितने हैं। तो शैशव
संस्कार कितने, तो 6 है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकें, तो आप याद रखिए साय सब तालब स, तालब स में आपको 6 सुना देगा, 6 6 6 6। तो साय सब संस्कार कितने होते हैं, तो साय सब तालब से याद आएगा, और तालब 6 में सुना देता है 6 6 6, आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का। 36 का है कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो आप सभी को पता है कि कन्यादान जब लड़की लड़का का शादी होता है तो रात में कन्यादान होता है। तो ये संबंधित है विवाह से, विवाह में ही कन्यादान होता है, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का। नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। मतलब नीति श्लोक भी पाठ करता है, अब बोलता है पाठ करने के बाद भी अविश्वासी है, और उसमें कौन विश्वास करता है। नित्य श्लोक मतलब ये धर्म से संबंधित है, नित्य श्लोक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ए, अधम। तो अधम मतलब याद आएगा कि ये तो नित्य श्लोक जो पढ़ता है ना वो धर्म से संबंधित बात पढ़ता है, और यहाँ बोला अधम, तो धर्म से याद आ जाएगा अधम। नित्य श्लोक कौन पढ़ेगा, जो धर्म से संबंधित रहेगा। तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो अधम याद आ जाएगा धर्म से, ठीक है। नित्य श्लोक धर्म संबंधित है, और धर्म से याद आ जाएगा अधम, ठीक है। अब क्वेश्चन 38 करते हैं। 38 में सूखा वहाँ क्या है। तो देखिए अगर आपका खेत सूखा हो जाएगा तो अपने बोलेंगे कि सबके खेत में पानी है, आप बोलेंगे कि सभी के खेत में पानी है पर मेरे खेत में पानी नहीं है, सूखापन है, तो ये मेरे साथ अहिंसा हो रहा है। तो आपको ट्रिक से याद आ जाएगा अहिंसा। सूखापन मतलब आपका खेत सूख गया है तो आपका याद आ जाएगा अहिंसा मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। 39 का क्वेश्चन है मनोहर में कौन सी संधि है। मनोहर में कौन सी संधि है, तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि मनोहर देख रहे हैं, मनोहर में 2 बिंदु लगा है, बिंदु मतलब होता है विसर्ग, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बिंदु है मतलब विसर्ग है। तो मनोहर में कौन संधि है, तो विसर्ग संधि है। क्वेश्चन 40 है कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है। तो किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, तो आप 40 का डी देखिए, इसमें प्रभावम में उपसर्ग नहीं है। और सभी ऑप्शन में देखिए कि ए में है प्र त, प है त है, इसमें भी देखिए बी में प त है, ए में भी है प त, सी में भी है प त, यानी कि प्रत्येकम है, प्रति है, प्रतिदिनम है। और डी में देखिए खाली प्रभावम, यानी कि इसमें त नहीं है। तो यही बोल रहा है कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, तो इसमें त नहीं है, इसलिए प्रभावम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41, क्वेश्चन 41 में है कि सचिवानाम, सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सचिवानालय। तो इसका कोई ट्रिक नहीं बना था, आप इसे याद रख लीजिए कि सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा, तो सचिव नालय इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है किस समास का पहला पद संख्या होता है। तो ऑप्शन 4 देखिए, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु। द्विगु ही क्यों होगा, क्योंकि द्विगु में 2 सुनाई देता है। 2 क्या है, संख्या है, संख्या 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, संख्या है। 10 12 20 50 100 इसको क्या है, संख्या है। आपको संख्या ढूंढना है कि संख्या किस में है, कौन सा समास में है, तो द्विगु आपको ऐसे आ जाएगा। द्विगु मतलब 2, और दुगु, दुगु ऐसा लग रहा है कि 10 सुनाई दे रहा है, मतलब 2 सुनाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का द्विगु समास, ठीक है। क्वेश्चन
43 में है वृक्षा पत्राणि पतंती वाक्य वृक्षांत पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो यहाँ हो रहा है वृक्षा की बात। वृक्षा मतलब होता है पेड़ पौधा से संबंधित होता है, ठीक। अब पेड़ पौधा हमें क्या कहता है, दान देता है, क्या कहता है, दान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और दान क्या दे रहा है, जैसे फल दिया, भोजन दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा दाने। तो दाने से याद आएगा अपादाने पंचमी। आपको ट्रिक से 43 का याद हो जाएगा कि वृक्षा संबंधित है, वृक्षा आया तो उसका ऑप्शन हो जाएगा वृक्षा में क्या देगा, दान देगा, यानी कि अपादाने पंचमी, ठीक है। दान में क्या देगा, फल फ्रूट ही देगा ना खाने के लिए। अब क्वेश्चन 44 करते हैं। क्वेश्चन 44 में क्रिया का आधार कौन सा कारक है। क्रिया मतलब होता है काम। आप किसी से पूछेंगे कि भैया क्रिया मतलब क्या होता है, तो क्रिया मतलब काम होता है, और काम करने का अधिकार सभी के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकार, ठीक है। आप काम करोगे, मैं नहीं करूँगा, ऐसा हो नहीं सकता है। सभी को अधिकार है, सब स्वतंत्र है भारत में, ठीक है। तो क्रिया का आधार कौन सा कारक है, क्रिया मतलब काम, और काम करने का अधिकार सभी के पास होता है। अधिकार आपको ऐसे याद आएगा। क्वेश्चन 45 है कि व्यायाम किस शब्द का रूप है, व्यायाम। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि व्यायाम आप लोग करते हैं ना, जिसको सुबह सुबह बोलते हैं एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। तो कितना देर व्यायाम, तो 2-2 घंटा 4-4 घंटा कर लेता है। लेकिन वही आप बच्चे को बोले कि आप व्यायाम करो, तो वो असमर्थ हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि बच्चे को 4-5 घंटा व्यायाम नहीं करवा सकते, मतलब हम लोग तो कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा असमर्थ। मतलब असमर्थ मतलब होता है कि वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो व्यायाम मतलब असमर्थ। 46 का क्वेश्चन है कि जीएसटी किस लकार का रूप है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं बन पा रहा है, आप इसको याद रख लीजिए। जीएसटी किस लकार का रूप है, तो 46 का आंसर हो जाएगा डी। 46 का आंसर हो जाएगा डी, लिरिट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। 47 का क्वेश्चन है कि किस पद में तीन प्रत्यय है। 47 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जयम। इसको कैसे याद रखेंगे, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले सोचिए। किस पद में कठिन प्रत्यय है। तो कठिन को आप ऐसे याद रखने, कठिन, कठिन याद रखनी है। अभी एग्जाम पास करना क्या बहुत कठिन है। तो कठिन है तो आप क्या करेंगे, तो आप जय जय करेंगे, जय जय। तो जय से आपको याद आ जाएगा जयम, ठीक है। 47 का ये आपको ऐसे याद आ जाएगा। हमें बस आपको याद करवाना है, आप दिल पे मत लीजिएगा, हमें आपको किसी तरह इस क्वेश्चन को याद करवाना है। अब क्वेश्चन 48 है, लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, तमप, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं बन रहा था, आप इसे याद रख लीजिए कि लघुत्तरम, लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तमप। उसी तरह क्वेश्चन 49 है, कुमार प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुमारी। इसका आंसर हो जाएगा ए, कुमारी। इसका भी कोई ट्रिक नहीं बना था, आप इसको याद रख लीजिए। कुमार दीप, तो कुमारी। कुमार प्लस दीप से कौन सा पद बनेगा, तो कुमारी बन जाएगा। उसी तरह 50 का क्वेश्चन है कि बी, 50 का है P1 में कौन सा प्रत्यय है, P1, ठीक है। P1 में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सत्री, शस्त्री, ठीक है। तो P1 में कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री। तो इसको भी आप याद रख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आप कमेंट कीजिए कि हमें किस विषय पर ट्रिक बनाना चाहिए, ताकि आप लोगों को रटना नहीं पड़े, चाहे वो कोई भी विषय हो, मैं आपको रटने नहीं दूंगा, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग।